Hello dear students, in continuous second video of this chapter we are going to remaining common diseases in human. Okay, तो अब जो अपन नेक्स्ट कैटेगराइजेशन ऑफ डिजीज बात कर रहे हैं वो प्रोटोजोन्स बॉर्न डिजीजेज है ना, जिसमें मलेरिया करेंगे फर्स्ट और सेकंड कौन सी एस्केरियोसिस. ओके, अब प्रोटोजोन्स क्या होते हैं कि आप प्रीवियस क्लास में स्टडी कर चुके हैं, ए सेलुलर या यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. ओके, सम ऑफ द ह्यूमन डिजीजेज आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोन्स टू. यू माइट have heard about malaria, a disease men have been fighting since many years होगा. the plasmodium, a teeny protozoans बहुत माइन्यूट है ना, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर वाला ऑर्गेनिज्म है, इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिजीज. ए डिफरेंट स्पेसीज, इसकी वेरियस टाइप ऑफ स्पेसीज है जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ मलेरिया फीवर करते हैं, जिसमें प्लाज्मोडियम, पी वाइवैक्स है, पी मलेरिया है और पी फाल्सीफेरम है ना, जिसमें फाल्सीफेरम है वो बहुत घातक है, डेंजरियस है, फैटलिटी है ना. आर रेस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ मलेरिया ऑफ दीज मेलिग्नेंट, जो मलेरिया कॉज्ड होता है बाई ये प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम के थ्रू. ओके, इज़ द मोस्ट सीरियस वन एंड कैन इवन बी फैटल हो सकता है. अब बात करते हैं लाइफ साइकिल अबाउट मलेरियल पैरासाइट. तो मलेरिया पैरासाइट के लिए प्लाज्मोडियम को लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए 2 होस्ट की रिक्वायर होती है. 2 होस्ट में एक मैन है, सेकंड कौन सा है, इसका वेक्टर होस्ट है वो फीमेल एनोफ्लीज है. ओके, इसके साथ तो लेट अस टेक ए ग्लांस एट द लाइफ साइकिल ऑफ ए प्लाज्मोडियम. प्लाज्मोडियम एंटर द ह्यूमन बॉडी एज ए स्पोरोजॉइड इन्फेक्शनल फॉर्म होगा. इन्फेक्शनल जो स्टेज है वो कौन सी है, स्पोरोजॉइड. जब फीमेल एनोफ्लीज ह्यूमन बीइंग को बाइट करता है तो उस समय सलाइवा ऐड करता है. सलाइवा ऐड करने का पर्पज़ उसका है एंटीकोगुलेंट है कि जो वो ब्लड सक कर रहा है उस एरिया में कहीं ब्लड क्लॉट नहीं हो उस ह्यूमन बॉडी में, पर उसके साइमल्टेनियसली वो एंटर हो जाते हैं स्पोरोजॉइड, जबकि उसका पर्पज़ नहीं है कि ह्यूमन बीइंग की बॉडी में वो स्पोरोजॉइड एंटर कराए. ओके, वो स्पोरोजॉइड क्या होंगे कि आफ्टर सम पीरियड ब्लड से कहाँ ट्रांसमिट माइग्रेट हो जाएंगे इन लीवर. लीवर के अंदर जो साइकिल कंप्लीट होगा उसके बाद जो उसके प्रोडक्ट होंगे वो इन्फेक्ट करेंगे ब्लड के आरबीसी को. आरबीसी के अंदर जब कंप्लीट हो जाएगा साइकिल तो उससे गैमेटोसाइट प्रोड्यूस होते हैं, और जब वो ब्लड सक करेगा मॉस्किटो फीमेल एनोफ्लीज तो उस समय उस मॉस्किटो की बॉडी में आ जाएगा. रिमेनिंग जो डेवलपमेंट होगा सेक्सुअल वाला, फर्टिलाइजेशन वगैरह, फिर उनसे स्पोरोजॉइड बनेंगे. वो स्पोरोजॉइड सेलिवरी ग्लैंड में कलेक्ट हो जाएंगे किसके, फीमेल मॉस्किटो के. फिर वो जब अगेन इनफैक्ट बाइट करेगा अनदर ह्यूमन बीइंग को तो उस समय वो स्टेज नेक्स्ट में ट्रांसमिट हो जाएगी. ओके, अब देखिए इसका कंक्लूजन. थ्रू द बाइट ऑफ ए इन्फेक्टेड फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो द पैरासाइट इनिशियली मल्टीप्लाई विद इन द लीवर सेल्स होगा एंड देन अटैक द रेड ब्लड सेल्स हो जाएगा आरबीसी, रिजल्टिंग इन द रप्चर हो जाएगा. द रप्चर आरबीसी इज एसोसिएटेड विथ ए रिलीज ऑफ ए टॉक्सिक सब्सटेंस. जब वो रिलीज करेंगे मलेरियल पैरासाइट का उस समय उन आरबीसी में से एक टॉक्सिक जहरीला पदार्थ निकलेगा जिसको हीमोजॉइन. ये हीमोजॉइन ही रेस्पॉन्सिबल है, जो ही ब्लड में आएगा उसको चिल्ड सीविंग होगा, कम कंपाएगा, बॉडी का टेम्परेचर सडन डिक्लाइन हो जाएगा, फिर हाई ग्रेड फीवर आएगा, बॉडी का टेम्परेचर रेज होगा, फिर स्वेट सिक्रेशन होगा, उससे बॉडी कूलिंग हो जाएगा एवेपराइजेशन से, और फिर नॉर्मल फील करेगा. ओके, फिर अगेन टाइम पीरियडिकली वो रिपीट होकर फीवर रिपीट होता जाता है जैसे जैसे हीमोजॉइन लाइफ साइकिल कंप्लीट होने के बाद पैरासाइट के रिलीज होंगे उसके अकॉर्डिंग. ओके, which is responsible for the chill and high fever recurring every 3 to 4 days. Okay, when a female anopheles mosquito bite an infected person, these parasite enter the mosquito body and undergo a further development होगा. The parasite multiply within them to form a sporozoids that are stored in their salivary glands होगा. When these mosquito bite a human, the sporozoids are introduced into her body होगा, thereby initiating the events mentioned above. It is interesting to note that the malarial parasite required 2 host होगा, जिसमें कौन सा है, ह्यूमन एंड मॉस्किटो. To complete its life cycle, the female anopheles mosquito is vector resulting. फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो इज़ द वेक्टर या ट्रांसमिटिंग एजेंट. तो आप दोनों होस्ट की लाइफ साइकिल समझ गए होंगे इस प्लाज्मोडियम के किस वे से रन होती है. ह्यूमन और मॉस्किटो में भी कौन सा, फीमेल एनोफ्लीज है ना. तो ह्यूमन के अंदर कौन सी चलती, असेक्सुअल
लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है प्लाज्मोडियम की, ओके। जबकि एनाफ्लेज के अंदर, फीमेल एनाफ्लेज में है वो कौन सी, सेक्सुअल स्टेज, ओके। जहाँ कंक्लूड फॉर्म में अपन थोड़ा सा यहाँ रे डायग्राम से समझ रहे हैं। सबसे फर्स्ट बात करते हैं अपन कि जैसे ही हेल्दी पर्सन को मॉस्किटो ने बाइट किया तो सलाइवा के साथ स्पोरोजॉइट है वो इस पैटर्न के बॉडी में एंटर हो जाएंगे। ब्लड के एंटर होने के बाद कहाँ माइग्रेट हो जाएंगे, इन लीवर्स में, ओके। लीवर के अंदर ये कंटिन्यू पैरासाइट है वो मल्टीप्लाई करेंगे, अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करेंगे, है ना। पैरासाइट स्पोरोजॉइट जिसको अपन इन्फेक्शन स्टेज बोलते हैं, रिच द लीवर थ्रू ब्लड हो जाएगा। अब इसके अंदर कंटिन्यू ये सेल्स के अंदर मल्टीप्लाई करेगा असेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग के थ्रू, नंबर ऑफ इसमें मल्टीप्लिकेशन के थ्रू स्टेजेस रेज हो जाएगी। अल्टीमेटली ये लीवर सेल है हिपेटोसाइट ब्रस्ट हो जाएगी, है ना। इनमें से जो ये पार्टिकल्स है फ्री हो जाएंगे, ओके। दी पैरासाइट रेस्पॉन्सिबल असेक्सुअली इन लीवर सेल्स ब्रस्टिंग द सेल एंड रिलीजिंग इनटू द ब्लड हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट सम जो ये मीरोजॉइट्स है किसको इन्फेक्ट करेंगे, अगेन लीवर सेल्स को, और इनमें से कुछ सम आर इन्फेक्टेड टू आरबीसी, ओके। अब आरबीसी के अंदर लाइफ साइकिल कंप्लीट होने के बाद अलग अलग स्टेजेस बनेंगी जिसको अपन प्रैक्टिकल में कंप्लीट बात करेंगे। सिग्नेट है, अमीबॉइड है, ट्रोफोजॉइड्स है, रोजेट्स है। इनके बाद में इनमें से क्या बनेंगे, गैमेटोसाइट बनेंगे। गैमेटोसाइट दो तरह के बनते हैं, माइक्रोगैमेटोसाइट और मैक्रोगैमेटोसाइट्स, है ना। जिनसे माइक्रोगैमेटोसाइट से स्पर्म बनेंगे और मैक्रोगैमेटोसाइट से एग बनेंगे। ये वापस अगेन कौन सक कर लेगा, जब मॉस्किटो ह्यूमन बीइंग को बाइट करता है तो उसमें ब्लड सकिंग के साथ साथ ये सेल्स अगेन ब्लड के थ्रू एंटर हो जाएगा इन मॉस्किटो। अब रिमेनिंग जो डेवलपमेंट है वो कहाँ होगा, इन मॉस्किटो। ये जो डेवलपमेंटल स्टेजेस थी वो किस में हो रही, ह्यूमन के अंदर। ह्यूमन के अंदर कंप्लीट कौन सा हो रहा, असेक्सुअल। अब इसके अंदर क्या होगा, फीमेल मॉस्किटो टेक अप ए गैमेटोसाइट होगा विथ ए ब्लड मिल हो जाएगा एंड फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट टेक प्लेस इन द मॉस्किटो गट, यानी मॉस्किटो के जो स्टमक में होगा उसके अंदर गट में फर्टिलाइजेशन होगा, क्योंकि वहाँ पे लो टेम्परेचर है, ह्यूमन बीइंग का हाई टेम्परेचर होने के वजह से इसमें फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं होती। फिर उसके बाद में जाइगोट बनेगा, ओकिनिट बनेगा, फिर उसमें अगेन डिवाइडेशन होगा, मल्टीप्लिकेशन, है ना। मल्टीपल नंबर ऑफ सेल्स प्रोड्यूस होंगे, इनको स्पोरोजॉइट, वो स्पोरोजॉइट अगेन जब सैलिवरी ग्लैंड में कलेक्ट हो जाएंगे और वापस ह्यूमन बीइंग को बाइट करेगा तो उसके बॉडी में एंटर हो जाएगा। इस तरीके से ये लाइफ साइकिल कंटिन्यू रन होती है। अब बात जो कर रहे हैं सेकेंड डिजीज़ है कौन सी, अमीबिएसिस, जो इसका कॉजेटिव एजेंट्स क्या है उससे रिलेटेड और क्या इसके मेजर सिम्टम्स है ना। एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका इज ए प्रोटोजॉन्स पैरासाइट इन ए लार्ज इंटेस्टाइन होता है ह्यूमन विच कॉजेज ए अमीबिएसिस या अमीबिए डिसेंट्री के नाम से बोला जाता है ना। मेजर इसके सिम्टम्स है मैन, दिस डिजीज इंक्लूड ए कॉन्स्टिपेशन रहेगा, एब्डोमिनल पेन है ये, एंड क्रैम्प, आंटे चलते हैं, फ्रिक्वेंटली गो टू फॉर टॉयलेट या फ्रेश होने के लिए जाएगा पर्सन पर वो क्लीन नहीं होता, ओके। स्टूल्स विथ एक्सेस म्यूकस, बहुत ज़्यादा लेट्रिन के साथ म्यूकस आएगा और ब्लड क्लॉट्स भी आ सकते हैं ना। इसका जो इन्फेक्टिव या वेक्टर होस्ट है वो कौन सा, हाउस फ्लाइज है। एक्ट एज ए मैकेनिकल करियर एंड सर्व टू ए ट्रांसमिट द पैरासाइट फ्रॉम फेसेस ऑफ ए इन्फेक्टेड पर्सन टू फूड एंड फूड प्रोडक्ट, है ना, उससे रिलेटेड, देयर बाई कंटामिनेटिंग दैम ड्रिंकिंग वाटर, फूड कंटामिनेट बाई द फेकल मैटर आर द मेन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन हो जाएगा, ओके। अब नेक्स्ट है वो हेलमंथी या वर्म्स वाले हैं। वर्म्स में आपने दो तरह के पढ़े थे, एक प्लेटी हेलमंथीज है और दूसरे कौन से है, एस्कल हेलमंथीज, राउंड वर्म और फ्लैट वर्म्स। एस्केरिस द कॉमन राउंड वर्म है, वाउकेरिया द फेलिरल वर्म है, आर सम ऑफ द हेलमंथीज है विच आर नॉन टू बी पैथोजेनिक टू मैन होगा। एस्केरिस एंड इंटेस्टाइनल पैरासाइट कॉजेज है एस्केरिएसिस, ध्यान रखिए डिजीज है वो एस्केरिएसिस है, पैथोजन है वो एस्केरिस है ना, एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइडस, ये आपके प्रैक्टिकल में भी है ना, पैथोजन। सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज इंक्लूड ए इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, है ना, क्योंकि अल्सर वगैरह बन जाने की वजह से ब्लीडिंग होना, मस्कुलर पेन रहना, फीवर है, एनीमिया, है ना, बॉडी में ब्लड की कमी आ जाएगी। ब्लॉकेज ऑफ ए इंटेस्टाइनल पैसेज, पूरा का पूरा ब्लॉक हो जाता है क्योंकि इसका मल्टीप्लिकेशन बहुत फास्ट होता है ना, रिप्रोडक्शन है जो बहुत फास्ट रहता है। द एग्स ऑफ द पैरासाइट आर एक्सक्रिएटेड
along with the feces, जो लेट्रिन आती है उसके साथ साथ इनके एग वगैरह आते रहते हैं। ऑफ ए इन्फेक्टेड पर्सन विथ ए कंटामिनेंट सॉइल, है ना, वाटर, प्लांट एक्सेट्रा। जैसे कहीं ओपन में कोई पर्सन फ्रेश हुआ टॉयलेट तो उसकी सिस्ट वगैरह रन ऑफ होकर वाटर बॉडीज में विदाउट ट्रीटिंग बॉयल करके वाटर यूज कर लिया ड्रिंकिंग, तो अगेन ह्यूमन बींग में री एंटर हो जाएगा, है ना। प्लांट्स वगैरह तो जितने भी सलाद वगैरह या फ्रूट्स को विदाउट वॉश किए अपन डायरेक्ट यूज कर रहे हैं तो उसमें सिस्ट रही तो वो अपने बॉडी में एंटर हो जाएगा। हेल्दी पर्सन एक्वायर दिस इन्फेक्शन थ्रू कंटामिनेंट वाटर, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एक्सेट्रा। ओके, तो अपन जो भी सब्जियां वगैरह, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है वगैरह जो भी करते हैं उनको बराबर वॉश करके फिर यूज करना चाहिए। ओके, सेकेंड है वाउकेरिया ब्रंकियाप्टाई एंड वाउकेरिया मेलेयाई नाम से है दो, जिसको फेलेरियल वर्म के नाम से बोर्ड में पूछा हुआ है ना। वर्म्स कॉजेज ए स्लोली डेवलपिंग ए क्रॉनिक इन्फ्लामेंस, बॉडी के ऑर्गन में पर्टिकुलर जो टेस्टिस सैक वगैरह है ना, उनके अंदर स्वेलिंग हो जाती है, लोअर लिम्स वगैरह, है ना। ऑफ ए ऑर्गन इन विच दे लाइव फॉर मैनी ईयर्स, यूजुअली दे आर लिम्फेटिक वेसल्स वगैरह एंड लोअर लिम्स में स्वेलिंग कर देते हैं। डिजीज इज कॉल्ड एलिफेंटेसिस, क्योंकि इसमें स्वेलिंग होकर पाँव जैसे हाथी जैसे होते हैं वैसे हो जाता है, इसको फेलेरिसिस डिजीज भी बोलते हैं। ओके, द जेनिटल ऑर्गन आर आल्सो ऑफन अफेक्टेड रिजल्टिंग इन ए ग्रॉस डिफॉर्मिटीज हो जाएगा ऑर्गन में, वो भी आ सकता है परमानेंट लॉन्गेटिविटी पीरियड तक ये रही डिजीज तो उससे इफेक्ट भी आ जाएगा। द पैथोजेंस आर ट्रांसमिटेड टू ए हेल्दी पर्सन थ्रू द बाइट बाई द फीमेल मॉस्किटो वेक्टर, इसका भी कौन सा है, फीमेल मॉस्किटो वेक्टर है। ओके, मैनी फंजाई बिलोंगिंग टू ए स्पेशली कौन से जेनरा की, माइक्रोस्पर्मम है, ट्राइकोफाइटॉन एंड एपिडर्मेट फाइटॉन कैटेगराइजेशन की जो जेनरा वाली फंगल है वो डिजीज़ करती है, जिसको रिंग वर्म कहते हैं। ओके, रेस्पॉन्सिबल फॉर रिंग वर्म होगा विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन डिजीज इन मैन होगा। अपीयरेंस ऑफ ए ड्राई बॉडी, ड्राई हो जाना, स्केली लेजेंस, जगह जगह घाव, है ना, स्केल्स वाले, वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी हो जाएगा, सच एज ए स्किन, नेल्स एंड स्कैल्प हो जाएगा, है ना, आर द मेन सिम्टम्स ऑफ द डिजीज हो जाएगा। दीज लेजेंस आर ए कंपेंड बाई इंटेंस इचिंग, बहुत ज़्यादा उसमें बार बार इचिंग होगा, हीट होगा वहाँ पे, और मॉइस्चर हेल्प दिस फंगल टू ग्रो, ज़्यादा मॉइस्चर रहा किया या फर्टाइल सॉइल वगैरह के कांटेक्ट में भी रहे तो उससे ये डिजीज़ बहुत फास्ट स्प्रेडिंग होती है। विच मेक्स देम में थ्राइव इन स्किन होगा फोल्ड सच एज ए दोज इन द ग्रोइन और ए बिटवीन द टोज वगैरह होगा। रिंग वर्म आर जनरली acquired from say soil or by using a towels, cloths, even the comb वगैरह। अपन जहाँ खड़े हैं जिसका कंघे मतलब बाल बनाना शुरू कर देते हैं, नहीं, उनमें इन्फेक्शनल डिजीज है ना, जैसे डेंड्रफ वगैरह, ये भी क्या फंगल बॉन्ड डिजीज है। ओके, अब ओवरऑल कोई भी कैटेगराइजेशन की डिजीज हो, कौन सी किसके लिए प्रिवेंटिव मेजर सेट बैठता है उसके अकॉर्डिंग अपन को अडॉप्ट करना चाहिए। ओके, यहाँ आपके बता रखा है ये फंगल इन्फेक्शन एरिया वगैरह इसके रिलेटेड है। इसके साथ साथ ये देखिए आपको एलिफेंटिसिस से कैसे स्कॉर्टम सैक है या लिम्स वगैरह स्वेलिंग हो जाती, उनसे रिलेटेड। ओके, अब अपन जो बात कर रहे हैं कॉमन जो प्रिवेंटिव मेथड है उससे रिलेटेड, मेंटेनेंस ऑफ ए पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन is very important for prevention and control of many infectional diseases। जितनी भी इन्फेक्शनल डिजीज है उसको किस हिसाब से क्योर कर सकते हैं। मेजर ऑफ ए पर्सनल हाइजीन इंक्लूड ए कीपिंग द बॉडी क्लीन, अपने बॉडी क्लीन रखिएगा। कंजप्शन ऑफ ए क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, पानी जो भी यूज करें वो क्लीन होना चाहिए। वाटर, फूड, वेजिटेबल, फ्रूट वगैरह बैलेंस डाइट होना चाहिए। पब्लिक हाइजीन इंक्लूड प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ ए वेस्ट एंड एक्सक्रेटा, जिनका भी प्रॉपर डिस्क्लोजिंग हो। पीरियोडिक क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन ऑफ ए वाटर रिजर्वियर, जितने भी वाटर टैंक वगैरह उनका प्रॉपर क्लीननेस होनी चाहिए। पूल्स एंड सेस पूल्स, ओके, एंड टैंक एंड ऑब्जर्विंग ए स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ऑफ ए हाइजीन इन ए पब्लिक कैटरिंग। दीज मेजर्स आर पर्टिकुलरली एसेंशियल वेयर द इन्फेक्शन एजेंट्स are transmitted through food and water such as a typhoid, amoebiasis and ascariasis। okay, in case of airborne disease such as a pneumonia है, by the way जैसे airborne disease है निमोनिया, कॉमन कोल्ड
और इसके साथ साथ और कौन सी अभी जो कोरोना चल रही है ना, इन एडिशन टू द अबव मेजर, जिसमें क्लोज कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन और देयर बिलोंगिंग शुड बी अवॉइडेड होना चाहिए। यानी इसमें सोशल डिस्टेंस वाली बात, जितना भी एयरबॉर्न डिजीज है उसमें सबसे बेटर प्रिवेंटिव मेथड सोशल डिस्टेंस, और अब और अच्छा आ गया कौन सा, मास्किंग वगैरह है ना, फेस मास्किंग। कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन और देयर बिलोंगिंग शुड बी अवॉइडेड फॉर डिजीज सच एज ए मलेरिया है या फैलेरियल दैट आर ट्रांसमिटेड थ्रू ए इंसेक्ट वेक्टर होगा, जिसमें फीमेल एनोफ्लीज है या उसके रिलेटेड। ओके, मोस्ट important measure is to control eliminate the vector and their breeding place। जितने भी उनके ब्रीडिंग साइट है वेक्टर के वो डिस्ट्रॉय कर लीजिए, तो वहाँ यदि वेक्टर ही नहीं रहेंगे डिजीज ट्रांसमिट नहीं हो पाएगी। दिस कैन बी अचीव्ड बाई अवॉइडिंग स्टेगनेशन ऑफ ए वाटर, कहीं पे भी पानी नहीं रुके है ना, क्लीन रहे अराउंड ए रेजिडेंशियल एरियाज, रेगुलर क्लीनिंग ऑफ ए हाउस होल्ड, कूलर्स, यूज ऑफ ए मॉस्किटो है ना, यूँ नहीं कि गर्मी में कूलर यूज करिए जा रहे हैं एसी वगैरह वापस फ्रिज, उनको सफाई का ध्यान नहीं रखें है ना, उनको बिल्कुल ड्राई करके रख दें है ना। अभी बारिश के दिनों में बहुत ज़्यादा जगह जगह पानी इकट्ठा होगा तो पानी को इधर उधर फैला के सुखा दिया जाए है ना। ऑफ मॉस्किटो नेट यूज होना चाहिए है ना, डोर विंडो वगैरह, जिसमें भी इंट्रोड्यूसिंग ए फिश लाइक इंपॉर्टेंट, गेमुनसिया नाम की एक फ़िश है जो मॉस्किटो लार्वी फीडर है, बहुत ज़्यादा मॉस्किटो को लार्वा को फीड करती है ना। इन ए पॉन्ड दैट फीड ऑन मॉस्किटो लार्वी, स्प्रेइंग ऑफ ए इंसेक्टिसाइड वगैरह स्प्रे कर दीजिए, डिटैच गड्ढे वगैरह है ना, ड्रेनेज नालियों में एरियाज एंड स्वाम्प्स एट्सेट्रा। एडिशन डोर्स एंड विंडो शुड बी प्रोवाइडेड विथ ए वायर मैश, जालियाँ लगा दीजिए है ना, उसके हिसाब से। प्रिवेंट द एंट्री ऑफ ए मॉस्किटो, सच प्रिकॉशन हैव बिकम more important especially in the light of a recent widespread incidence of a vector borne like Aedes mosquito वगैरह है ना, जो डेंगू वगैरह इनका है। डिजीज़ लाइक ए डेंगू एंड चिकनगुनिया, चिकनगुनिया भी एक डिजीज़ बीच में चली थी, आपको पता नहीं होगा। इसमें जॉइंट पेन बहुत होता है, पर्सन बैठ जाता है तो उठ नहीं पाता है, फिर फीवर वगैरह फील होता है ना, इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। द एडवांसमेंट मेड इन ए बायोलॉजिकल साइंस हैव ए आर्म्ड अस टू ए इफेक्टिव डील्स विथ ए मैनी इन्फेक्शनल डिजीज़, द यूज ऑफ वैक्सीनेशन, अभी मेडिकल फील्ड में हर एक डिजीज़ के वैक्सीन तैयार हो गए हैं, जैसे कोरोना के वगैरह, पोलियो वगैरह जो भी है ना, चिकन पॉक्स है, चाहे किसी से रिलेटेड भी है ना। एंड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स होता है, हैव अनेबल्ड अस टू ए कम्प्लीटली इरेडिकेट कर सकते हैं उस डिजीज़ को, डेडली डिजीज़ लाइक ए स्मॉल पॉक्स एंड लार्ज नंबर ऑफ अदर इन्फेक्शनल डिजीज़ like a polio, diphtheria, pneumonia, tetanus have been controlled to a large extent by the use of vaccines। से इन सब डिजीजेस को क्योर किया गया। बायोटेक्नोलॉजी अबाउट विच यू विल रीड इन मोर इन चैप्टर, अपन 12th में बायोटेक में और स्टडी कर लेंगे कैसे ये वैक्सीन प्रिपेयर होते हैं उससे रिलेटेड। नेक्स्ट चैप्टर अभी अपन बात भी कर रहे हैं इम्यूनिटी से रिलेटेड। ओके, नेक्स्ट वीडियो में। इज़ एट द वर्ज ऑफ ए मेकिंग अवेलेबल नेवर and safe vaccine, discovery of the antibiotic and vaccine others drugs had also enabled use of a effectively treat infectional disease. Okay, thank you.